हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को करेंगे जो एनसीईआरटी का है। देखिए इसमें क्या है कि आपको कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पढ़े होंगे। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि टू एंगल का सम आपका 90 डिग्री होगा तो कम्प्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री क्या होता है टू एंगल का सम 180 डिग्री है। लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है आपको, कम्प्लीमेंट्री पढ़ना है। तो कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि टू एंगल अगर ए और बी लेते हैं तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों का सम क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो देखिए अगर हमें बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस ए वो लिख सकते हैं ना, एंगल को शो करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें ए चाहिए तो क्या करेंगे, 90 माइनस ए लिख सकते हैं इस रूप में, ठीक है ना। तो एंगल का शो कर रहा है कि टू एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो देखिए इस चैप्टर में जो है 6 ही फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए पहला क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा के क्या होता है फार्मूला, तो याद रखिएगा कि कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और जब आपसे पूछेगी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से आप टेन ले लीजिए कि टेन 90 माइनस थीटा आपका किससे रिलेशन, कॉट से, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट हो जाएगा। और जब आप क्या करते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा लेते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, टेन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब आ जाएंगे कॉसेक, तो कॉसेक जब लेंगे 90 माइनस थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक हो जाता है। और जब हम क्या करते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा लेते हैं तो आपका क्या हो जाता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला का जो है ना इस चैप्टर में यूज है। ध्यान रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अब इस पर क्या करते हैं, सारे फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो आपका एक्सरसाइज 8.3 है एनसीईआरटी का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। अब बताइए ये क्वेश्चन जो दिया गया है कि साइन 80 डिग्री और यहाँ क्या है, कॉस 72 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में से किसी एक को वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। कि जब दोनों तरीका बता देते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ ले लें कि साइन, साइन तो रहेगा, अब 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि मेरा 18 हो जाए, तो 72 ले लेंगे, ठीक है ना। क्यों किए ऐसा, इसलिए क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है, 90 माइनस थीटा हुआ है ना, 90 माइनस थीटा के रूप में करने के लिए ऐसा किया। अब बताइए यहाँ कोई अंतर आएगा, 90 लिख दिया, 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा कि नहीं, तो कोई फर्क पड़ा, साइन 18 हो जाएगा। लेकिन हमको फार्मूला के रूप में लाना था, तो फार्मूला में लाने के लिए साइन 90 माइनस थीटा कर, देखिए थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, 72 आपका क्या है, थीटा का काम कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा, और नीचे वाला एक को चेंज नहीं करेंगे, कोई एक ही वैल्यू को चेंज करेंगे, तो 72 हो गया। अब बताइए कि जब इसको लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस, तो कॉस लिख दिए।
अब कॉस थीटा का काम यही नहीं कर रहा है। देखिए 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो थीटा 72 तो 72, और ये क्या आ गया कॉस 72, दोनों आपका कट गया, वैल्यू क्या आ गया 1 आंसर आ गया। ठीक है, आपके मन में चल रहा है सर हम ठीक है आपने ऐसे बता दिया, हम नीचे वाला चेंज करेंगे तब कैसे बनाएंगे, नीचे वाला को भी तो चेंज कर सकते थे। तो देखिए नीचे वाला को जो चेंज करेंगे फिर से देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए के लिए साइन 18 है और कॉस 72 हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला को छोड़ देंगे, जिस तरह लिखते हैं उसी तरह लिख देंगे। देखिए साइन 18 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए कॉस 72 है तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस 70, तो 70 है तो 90 फॉर्मूला के रूप में करना है, कॉस 90 माइनस थीटा। अब 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 18 सब ऊपर वाला ही टर्म दिया रहता है वैल्यू। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से करें, लेकिन देखिए यहीं पर जो वैल्यू रहता है, यहाँ देखिए हमको क्या चाहिए था 18, तो 72 को घटा दिए। अब यहाँ क्या चाहिए हमको 72 चाहिए, तो ऊपर वाला वैल्यू को ही क्या कर देंगे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बताइए साइन 18 अपॉन यहाँ क्या आ गया कॉस, तो देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला के रूप में आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखते हैं साइन, और थीटा का काम कौन कर रहा है 18 कर रहा है, तो यहाँ 18 कर दिया। अब देखिए तो साइन 18 है और साइन 18 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ, एक मिनट चमक रहा है, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए तो यहाँ क्या किया साइन 18 हो गया अपॉन में। ठीक है, अब यहाँ क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन हो गया और 18 काम कर रहा है थीटा का, तो 18 लिख देंगे, दोनों कट कर आपका क्या हो जाएगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन ये फार्मूला को बार बार रिवाइज कीजिए, क्या रटना क्या साइन 90 कॉस, कॉस 90 साइन, टेन 90 कॉट, कॉट 90 टेन, कॉसेक 90, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, रिलेशन ध्यान में रखेंगे। अब आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फर्स्ट का सेकेंड कि 10 आपका 10 26 अपॉन में कॉट 64 है। एक जनरली जान लीजिए कि आपको जब ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों का अगर सम 90 10 और कॉट का रिलेशन हो, 10 का कॉट ठीक है ना, साइन का कॉस, कॉस का सेक, अगर रिलेशन इस तरह दिया हुआ है तो ध्यान में रखिएगा कि दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में बनाने की जरूरत नहीं है, तुरंत वैल्यू को ऐड कर लेंगे, देख लेंगे 90 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस दोनों में से क्या कर सकते हैं, किसी एक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं ना, तो चेंज करेंगे तो क्या ऊपर में देखिए तो 10 लिखेंगे और 90 में से कितना कौन से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें कि मेरा क्या आ जाए 26 आ जाए। तो देखिए तो हम क्या 64 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नीचे ही वैल्यू दिया रहता है। ठीक है ना, नीचे वाला ही वैल्यू दिया रहता है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला में आ गया और यहाँ क्या रहेगा कॉट 64, दोनों में से क्या है कि एक ही वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर कटेगा नहीं। तो देखिए अब यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला के रूप में आ गया कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका कॉट हो गया। तो देखिए तो 10 90 माइनस थीटा, थीटा का काम 64 कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि कॉट 64 और यहाँ देखिए तो कॉट 64, दोनों कट गया, आपका वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, अगर आपके मन में नहीं सर हम ऊपर चेंज नहीं करेंगे नीचे वाला करेंगे, तो देखिए उसको भी करके देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड इसी का देखिए सेकंड मेथड है, अगर आपका दिया हुआ 10 26 है और कॉट 64 है, आप ऊपर चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 10 26 तो रहेगा, अब ये सोचना होगा कि हम कॉट 64 है तो हमको 90 माइनस थीटा करना होगा।
क्या करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉट 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा है सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरा 64 आ जाए, ठीक है, तो 26 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देखिए तो ये 10 26 हो गया, ये कॉट 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा आपका हो जाता है 10 थीटा, तो देखिए तो यहाँ लिखेंगे 10 और थीटा का काम कौन कर रहा है 26, अब देखिए दोनों कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक ना, और ट्रिक क्या है कि जब दोनों का सम, अगर दोनों का सम 90 डिग्री होता है और 10 कॉट का रिलेशन है, अगर साइन कॉस का है और सेक कॉसेक का है और जो थीटा का वैल्यू का सम अगर 90 डिग्री आता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इसको इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए अब आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट का थर्ड जो है दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ माइनस में, तब क्या कर सकते हैं। तो माइनस के लिए एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखिएगा कि कभी भी देखिए रिलेशन साइन और कॉस में दिया हुआ है, किसका रिलेशन दिया है साइन और कॉस, तो यहाँ कॉस और साइन का रिलेशन दिया हुआ है और माइनस में दिया हुआ, तो ध्यान रखिए इसका थीटा का वैल्यू अगर सम करने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, कि ये दोनों का सम और साइन और कॉस में माइनस है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए तो अब यहाँ जो दिया गया है तो दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो चेंज करते हैं, पहला वैल्यू दिया हुआ है इसको लिखेंगे कॉस। अब कॉस को हमको क्या करना है फॉर्मूला के रूप में लाना है। फॉर्मूला क्या होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो आपका क्या बन जाता है कॉस थीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला तो माइंड में सेट कर लीजिए। तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कौन सा वैल्यू, तो 42 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मेरा 48 आ जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा साइन 42 लिख देंगे। दोनों में से एक ही वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो क्या दिया हुआ है कि cos 90 माइनस, तो देखिए तो cos 90 माइनस थीटा, ऐसा क्यों किया तो फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 48 ही आ जाएगा, क्वेश्चन मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 42 अब माइनस साइन 42। अब बताइए दो एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब अजी इसी का मतलब इसको भी चेंज कर सकते हैं। कोई देखिए अगर आपका इच्छा कर रहा है कि नहीं सर हम इसको चेंज करें तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड देखिए तो लिखेंगे cos 48 माइनस इसको कीजिए साइन और 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कौन सा वैल्यू, तो 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा ना, आपका 42 आ जाएगा। देखिए cos 48 वाला वैल्यू को रहने दिया, ठीक है ना। आपको इच्छा करे सर हम ये नहीं करें, आप जो कहेंगे हम क्यों करें, मेरा मन कर रहा है कि ये वैल्यू को चेंज कर दे, तो तब कोई कर सकते हैं, स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू चेंज कीजिए, उसका आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो cos 48 रहेगा माइनस देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या है cos है, तो cos 48। अब देखिए तो cos 48 प्लस में है cos 48 माइनस में, क्या 0 वैल्यू आया कि नहीं आया आंसर, कोई अंतर हुआ नहीं हुआ।
ये तो ये तरीका होगा। और एक तरीका हो गया कि अगर कॉस और साइन में दिया हुआ है, या साइन और कॉस में दोनों का डिफरेंस दिया रहा है, और जो थीटा दिया हुआ उसका वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाता है तो आप उसका वैल्यू हमेशा 0 रखिएगा, और डिवाइड में दिया रहेगा तो 1 हो जाएगा, डिवाइड में 1, और माइनस में दिया रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए इसी का 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का 4 दिया हुआ आपका cosec 31 माइनस sec 59 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए हमको सोचना होगा कि कौन सा वैल्यू को हम चेंज करें। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू का आप चेंज कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है ना, आपकी इच्छा करे तो ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले होता है आपका कि cosec 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं, सेक थीटा। और जब सेक 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे, cosec थीटा। ये फॉर्मूला एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का दे दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cosec, अब सोचिए क्या इसमें लिखे थे, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, दिमाग में आपका नहीं है, बगल में देखिए 59, देख लीजिए 59 सब्ट्रैक्ट करें 31 आता है कि नहीं। देखिए दोनों का सम 90 है कि नहीं, दोनों का सम 90 है तो वैल्यू 0 हो गया। ठीक है ना, और माइनस यहाँ क्या लिख देंगे, सेक 59 डिग्री। तो देखिए cosec 90 माइनस थीटा, तो अब क्या लिखेंगे, सेक 59 से क्या हो जाएगा 59, अब माइनस से 59। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, ये प्लस में ये माइनस में, तो वैल्यू क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं सर हम इस तरह से नहीं करके हम इस वैल्यू को चेंज करें, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब इसको इस तरह से लिख लीजिए कि cosec आपका हो जाएगा 31 माइनस, इसको लिख सकते हैं से, और 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि मेरा 59 हो जाए, तो 31 कर लेंगे, क्योंकि एक दूसरे का ही है, दोनों का सम 90। ठीक है ना, तो बताइए ये तो रहेगा आपका कि cosec 31 माइनस इस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec होता है। तो देखिए तो cosec थीटा का काम कर रहा है ना, तो थीटा लिख दिए। अब ये देखिए प्लस में माइनस में वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब आ जाइए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेकंड का फर्स्ट कर रहा है कि शो कीजिए सो डैट इतना इक्वल टू 1 होगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS, ठीक है ना, LHS को ले लेंगे और RHS लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि LHS ले लीजिए। LHS जो वैल्यू है उसको लिख लेंगे, तो 10, 48, 10, 23 इंटू 10, 42 इंटू 10, 67। अब ये सोचना है कि अब क्या करें यहाँ से। तो देखिए 10 में जो भी वैल्यू दिया हुआ है चारों तो 10 में है, तो दो वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करने का कोशिश करेंगे। कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए, या ये दोनों वैल्यू लीजिए चाहे ये ले लीजिए। तो स्टार्टिंग वाला दो वैल्यू लेकर हम बनाते हैं। आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम ये ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखिए इसको फॉर्मूला के रूप में करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ देखिए 10, इसको बनाएंगे 10, क्या लिखेंगे 10 90 माइनस, अब 48 हमको चाहिए ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो लिख रहा है कि 10, आप लिखे कि 10 तो 90 माइनस यहाँ 48 हमको चाहिए। तो 48 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 42 माइनस कर सकते हैं ना 10, इसको लिए कि मेरा यही आना चाहिए, तो फॉर्मूला के रूप में कर दिया कि 10 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है इनटू इसको लीजिए, तो 10 90 में से कितना घटा दें, 67 को घटा दिए। तो देखिए तो 10 90 माइनस थीटा आ गया,
ये दो वैल्यू को फार्मूला के रूप में कर देंगे, दो वैल्यू को क्या कर दिए, फार्मूला के रूप में कर दिए, और ये दो वैल्यू को छोड़ देंगे 42 इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम दो ही वैल्यू को चेंज करेंगे, दो वैल्यू को रहने देंगे। ठीक है, तो देखिए दो वैल्यू को चेंज कर दिए तो 10 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा 48 ही आ रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन के रूप में आ जा रहा है ना, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 90 माइनस थीटा है फॉर्मूला में, तो 10 90 माइनस थीटा क्या आ गया कॉट, ये 42 हो जाएगा, थीटा काम कर रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉट 67 हो गया, और ये आपका 10 42 और यहाँ हो जाएगा 10 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से एक फार्मूला और आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन सा फार्मूला, देखिए जानते 10 थीटा जो होता है अपोजिट में 1 बाई क्या होता है कॉट थीटा होता है, या आप ले लीजिए कॉट थीटा लेते हैं तो 1 बाई क्या हो जाता है 10 थीटा हो जाता है। तो हम क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, कॉट है तो 1/10 42 डिग्री, और इसको चेंज कर देंगे तो 1/10 67, और इंटू में देखिए तो 10 42 और 10 67। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए तो इंटू में आ गया आपका एक डिवाइड में, दोनों कट गया ना, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1 आपका आंसर हो गया। तो ये मेरा RHS आ गया। देखिए तो RHS लाना था ना कि RHS 1 है, तो हम LHS लेकर चले और RHS आ गया। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा कि 10 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा, फिर अगर कॉट 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो लिखेंगे 10 थीटा। यही दो फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हमने बनाया। अब आ जाइए सेकेंड नंबर, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेकेंड में दिया हुआ है तो देखिए जीरो लाना हमको, तो LHS ले लेंगे। तो LHS क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री 52, और यहाँ माइनस है, क्या दिया हुआ है माइनस, तो माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे लिख लिए। अब ये सोचना है कि ये दोनों में से ये दो टर्म, माइनस की इधर दो टर्म है और माइनस की ये साइड दो टर्म है, ये दोनों में से कोई एक दो टर्म, इस टर्म को हम क्या करेंगे चेंज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तो मेरा जीरो आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में ना, cos 90 माइनस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि मेरा 38 आ जाए, तो क्या हम 52 लिख सकते हैं। देख लीजिए 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है ना, लेकिन हमको क्या चाहिए मतलब ये घटाने पर मेरा यही आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर यही आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो मेरा ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरह से इसमें लीजिए तो कॉस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें तो 38, तो मेरा ये टर्म 42 आ जाएगा। तो मेरा तो फिर क्वेश्चन आ ही जाएगा ना, ये ऐसा क्यों किया, फॉर्मूला के रूप में लाए। इसको लिखे क्या फॉर्मूला कि कॉस क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो देखिए तो ये टर्म को लिख दीजिए, दोनों में से एक ही टर्म को चेंज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, दोनों को चेंज किया तो आपका फिर वही आ जाएगा क्वेश्चन, दोनों को चेंज नहीं करना है। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन, तो 52 हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा तो आपका साइन 38 हो गया, माइनस साइन 38 और यहाँ साइन 52। देखिए तो साइन 52 साइन 38 ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों निगेटिव है, इनटू में है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा आंसर जीरो हो जाएगा। तो देखिए तो मेरा RHS आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है,
तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ये आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ध्यान रखिए कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो यही देखिए कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है आपका कि टेन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। एक्यूट एंगल क्या होता है? क्वेश्चन जैसे दिया तो माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए था कि एक्यूट एंगल होता है कि 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए एंगल का वैल्यू और 90 से कम होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए, तो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो क्या दिया हुआ है कि टेन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करें, ये सोचना होगा सबसे पहले। तो देखिए, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में चलना चाहिए कि टेन है कॉट है, तो टेन कॉट है तो आपके पास फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए कि टेन क्या होता है 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या लिख देते हैं टेन थीटा लिखते हैं। तो आप सोचिए कि हम क्या करें कि कॉट हटाएं या टेन हटाएं, दोनों इक्वल टू में है तो दोनों इक्वल टू में तो सेम वैल्यू करना होगा ना, या टेन टेन कर दें या कॉट कॉट कर दें, इक्वल करेंगे तभी तो वैल्यू लिखने का। तो देखिए, हम टेन को ही क्या करते हैं लिख देते हैं यहाँ पर कॉट, टेन के स्थान पर क्या लिखे कॉट 90 माइनस 2a, और यहाँ हो जाएगा कॉट a माइनस 18। ये कैसे लिखे समझ में आया? ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए फॉर्मूला ही है कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 2a, तो 2a डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिए। अब देखिए कॉट और कॉट एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या हो गया कॉट माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 लिख सकते हैं ना। कॉट कॉट को एलिमिनेट कर दिए क्योंकि इक्वल टू में है इसलिए ऐसा किए। अब बताइए 2a माइनस में इसको इधर लाइए, इसको उठाकर इधर लाइए, तो 90 माइनस इधर डेट इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा 18 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, ऐड करेंगे तो क्या होगा 108 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो 3 क्या है आपका मल्टीप्लाई के रूप में है, ए आगा तो डिवाइड में 100 और a, तो देख 3 3 जा 9, अब क्या हो जाएगा 18, तो 6 30 6 3 जा 18, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 36 डिग्री। तो 36 डिग्री देखिए तो एक्यूट एंगल है कि नहीं कि 0 से आपका ग्रेटर होना चाहिए और 90 से लेस। देखिए तो a का वैल्यू आ गया कि नहीं, ये ना पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल था लेकिन a का वैल्यू कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला लगा दिए यहाँ डायरेक्ट, अब कॉट कॉट एलिमिनेट हो गया, इसका वैल्यू लिख दिए इसका वैल्यू लिख दिए, इस तरह से करके बना लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ टेन ए इक्वल टू कॉट बी, प्रूफ करना है कि a प्लस बी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए तो दिया हुआ है टेन ए गिवन है ना, टेन ए इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, दोनों में से क्या करेंगे एक को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी। देखिए तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं ना कि
कॉट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब कॉट कॉट एलिमिनेट हो गया तो क्या बच गया मेरे पास 90 माइनस ए इक्वल टू बी। ये माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस, तो 90 तो क्या होगा ए प्लस बी। देखिए तो यही ना लाना था। थोड़ा सा ये ध्यान रहता आपको फॉर्मूला कि 10 के जगह पर हम क्या कर दिया कि कॉट रिप्लेस कर दिया कि कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। उसी तरह से अगर इधर वाला चेंज करने का मन कर रहा है आपको तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि 10 ए रहेगा और यहाँ पर चेंज करना है तो लिख देंगे 10 90 माइनस बी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं। 10 को चेंज नहीं किया, लिख दिया। अब कॉट को चेंज किया तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया ना। अब इसको लिखिए 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए तो 10 10 एलिमिनेट हो गया तो a इक्वल टू 90 माइनस बी लिखेंगे। b क्या है आपका माइनस में, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस में। तो देखिए तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री मेरा यही ना प्रूफ करना था। तो ये दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम जो बताए वही सही है, ठीक है ना। आप भी दिमाग लगा सकते हैं। अगर हम 10 है, ठीक है ना, तो 10 जो हुआ तो 10 का आप चेंज कर सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि कॉट का है तो कॉट का चेंज कर सकते हैं। जो दोनों वैल्यू करते चेंज करते हैं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए इसका 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ सेक, देखिए सेक दिया हुआ है 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20, ठीक है। ये आपका गिवन है। करे वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, क्या हो गया एक्यूट एंगल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या करना है कि a का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है a का वैल्यू। तो देखिए तो यहाँ सेक दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस 4a लिख देंगे। देखिए कॉसेक 90 माइनस 4 क्या होता है सेक होता है ना फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिए ये लिखते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा लिखते हैं। उसी तरह से कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है सेक थीटा। तो हम इतना इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना, सेक थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया। और यहाँ देखिए आपका हो गया कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक कॉसेक आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कि 4 को उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। देखिए तो ये क्या है a रहने दिए 20 को लाइए तो 90 माइनस, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा a, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा 4a हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 110 हो जाएगा। 110 इक्वल टू ये 5a आ गया। क्या आ गया आपका 5a आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए तो हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 110 अपॉन 5, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। अब 5 से इसको कट कर देंगे कितना आएगा 5 2 जा 10 5 2 10, a का वैल्यू 22 आ गया। अब बताइए कि यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा था एक्यूट एंगल ना, तो एक्यूट एंगल क्या आपका हुआ 90 आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये सेशन आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आ जाइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी एंड ए आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, देन सो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। यहाँ कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल का एंगल जब निकालते हैं तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है
180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है ट्रायंगल में, तो बताइए इस तरह लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या किए कि ए बी सी इक्वल टू 180। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन मेरा क्या है, बी और सी साथ में है। बी और सी क्या है? साथ में। तो हम बी और सी को साथ में रखेंगे, ए को इधर लाएंगे, तो क्या लिखेंगे? बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब माइनस ए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए यहाँ 2 है, तो हम बोथ साइड क्या कर लेंगे? 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो b प्लस सी अपॉन में 2 और यहाँ 180 माइनस ए अपॉन में 2, इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। अब बताइए ये क्या लिख सकते हैं? b प्लस सी अपॉन 2 हो गया, ये तो मेरा आ गया। यहाँ सेपरेट कर देंगे तो 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब 2 से इसको कट कर देंगे तो क्या होगा? 90 हो जाएगा। तो b प्लस सी अपॉन में 2 और ये 90 माइनस ए बाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं ना। हमें लाना क्या है? तो साइन लाना है। यहाँ देखिए b प्लस सी और बाई में 2 तो दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं कि बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोथ साइड क्या कर लिए कि साइन से मल्टीप्लाई किए, तो b प्लस सी अपॉन में 2 ये तो लिख सकते हैं। इसी तरह से इधर कर लेंगे तो क्या आएगा? साइन 90 माइनस ए बाई 2 लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो कॉस ये थीटा काम कर रहा है तो ए बाई 2, और ये मेरा क्या है कि साइन बी प्लस सी बाई 2। देखिए तो यही ना हमको लाना था, ये टर्म लाना था, आपको प्रूफ करना, शो करना था। तो अब कहा गया इस तरह से इम्प्लाइज का साइन दे दीजिएगा, ठीक है, आपका प्रूफ हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, 2 नंबर में दिया जाता है हमेशा। अब आ जाइए 6 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इसके पहले जो 5 लिखा गया था, 6 नंबर क्वेश्चन आपका कर चुके हैं। 5 और 6 के स्थान पर 5 हो गया था, ठीक है ना। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले 6 था जहाँ 5 लिखा गया। क्या कर रहा है 7 में? एक्सप्रेस साइन 60। देखिए साइन दिया हुआ है कि 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 और 45। क्या कर रहा है कि जो रेशियो मेरा आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा एंगल का, वो किसके बीच में आएगा? 0 और 45 के बीच में आएगा। 0 और 45 के बीच में आएगा। तो देखिए तो साइन 67 है, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख देते हैं? आप साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिख देते हैं? साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू को चेंज कर देंगे क्योंकि 0 और 45 के बीच में लाना है। तो क्या हम लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस, अब बताइए 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि मेरा क्या आ जाए? 67 आ जाए। तो हम 23 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर सकते हैं ना। अब बताइए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर लिए, इसको लिखेंगे कॉस 90 में से हम क्या करेंगे? 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरा 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 25 आ गया। इसी तरह से 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? तो 23 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरा क्या आ गया? 67 आ गया, ठीक है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है? कॉस, तो थीटा का काम कर रहा है तो थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो साइन 50 डिग्री। अब देखिए तो कि कॉस जो हुआ 23 और ये थीटा का वैल्यू जो आया 23 और 15 क्या 0 और 45 के बीच में आया ना। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 एक्सरसाइज के साथ। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।